अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सिविल वाइब्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो कैंटिलीवर स्लैब की रिइंफोर्समेंट की प्लेसमेंट कैसे की जाती है साइट के ऊपर, उसके रिलेटेड है। तो जस्ट ये एक सेक्शन टेम्पररी मैंने ड्रा किया है आपको समझाने के लिए। उसके बाद मैं आपको साइट के ऊपर प्रैक्टिकली बताऊंगा कि साइट के ऊपर हमने कैसे कैंटिलीवर स्लैब का जो है वो स्टील हमने प्लेस किया हुआ है। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि तीन जो कंपोनेंट्स हैं। एक नॉर्मल जो हमने कैंटिलीवर स्लैब का सेक्शन लिया हुआ है, ये कैंटिलीवर पोर्शन है जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है सारा, ये पोर्शन जो आपको रेड वाला नज़र आ रहा है, ये हमने कैंटिलीवर स्लैब का लिया हुआ है। और दूसरा ये है कि जो हमारे पास ये आ रहा है ब्लू वाला, ये नॉर्मल स्लैब हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास आ गया ये ग्रीन कलर का पोर्शन, ये हो गया बीम सपोर्ट जो होगी हमारी। ये बीम भी हो सकती है सपोर्ट, और जो है जो नॉर्मल वाल है वो भी हो सकती है। अब कैंटिलीवर जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का उसका स्टील, वो ये है कैंटिलीवर का 1.5 इंटू एल। एल जो हमारे पास है वो क्लियर स्पैन लेंथ होगी कैंटिलीवर की, जिसे हम छज्जा भी कहते हैं, शेड भी कहते हैं, या शेल्फ भी कह सकते हैं हम लोग। शेल्फ की सूरत में किचन में हम लोग जो डालते हैं, या विंडोज़ के ऊपर हम लोग आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग या हाउस जो हम लोग जो छज्जा निकालते हैं, बेसिकली वही कैंटिलीवर स्लैब होती है। तो इसका स्टील प्लेस करने का ये तरीकाकार होता है। तो हम एक बार एक लेते हैं यहाँ से स्टील बार, उसको यहाँ से बेंड करके यू शेप दे के वापस उसी बार को हम लोग इस सपोर्ट के इंटरनल एज तक लेके आते हैं। उसकी वजह यह है कि टॉप के ऊपर जो वैसे नॉर्मल स्लैब के अंदर बॉटम में टेंशन होती है और टॉप के ऊपर कंप्रेशन होता है, लेकिन ये जो आपको रेड कलर में कैंटिलीवर स्लैब नज़र आ रहा है, इसमें फिनोमिना उलट है। यानी कि इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स होगी और टॉप के ऊपर टेंशन फोर्स होगी। तो इसके जो स्टील होता है वो समझ लें स्टील प्लेसमेंट बड़ी कम्प्लेक्स और टिपिकल होती है। आपको जो है वो बड़ा ध्यान से इसकी प्लेसमेंट करनी पड़ती है। अभी मैं आपको जो है वो साइट के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ कि हम लोग साइट के ऊपर कैसे प्लेस करेंगे इसको। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैंटिलीवर स्लैब की जो हम रीइंफोर्समेंट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि G+1 यानी कि डबल स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस है, उसमें एक छोटी सी स्लैब का पोर्शन सॉलिड स्लैब का एज अ कैंटिलीवर है। स्टेयर जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर तक आ रही हैं, उनके साथ ये जो है वो कैंटिलीवर स्लैब है, छोटा सा पोर्शन। तो अभी इसकी जो रिइंफोर्समेंट होगी, अभी देख सकते हैं कि जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये हिडन बीम है, यानी कि ये इसकी सपोर्ट होगी। जैसे कि वीडियो को मैंने प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कलर में मैंने आपको शो किया था कि वो जो सपोर्ट है उसकी। तो इस केस में ये कैंटिलीवर पोर्शन है, ये आपको एज नज़र आ रहा है इसका, जहाँ पे प्लाई लगी हुई है। इस प्लाई से लेके इस बीम के एक्सटर्नल एज तक ये कैंटिलीवर स्लैब है जो इसका क्लियर स्पैन हो गया। इस बीम से एक्सटर्नल जो बीम है, जहाँ पे आपको वाइट कलर का ब्लॉक भी नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके अब ये जो आपको स्टील नज़र आ रहा है रिब को क्रॉस करते हुए जा रहा है यहाँ तक। यहाँ तक देख सकते हैं आप 16 mm का स्टील एक जगह एक जैसी बार आई हुई है। ये बेसिकली 1.5 L है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 1.5 L है क्या। अभी जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ ये बेसिकली स्लैब का क्लियर जो स्लैब का स्पैन है। अभी देख सकते हैं कि हमने टॉप से एक स्टील को लिया, उसको यू बना के वापस इस बीम तक जो सपोर्ट है इसकी, वहाँ तक आप देख सकते हैं हम लेके आए हुए हैं इसको। ये जो टॉप के ऊपर से हमने स्टील घुमाया हुआ है, ये वहाँ से बिल्कुल एज तक जाता है जहाँ तक प्लाई है, वहाँ से घूम के। और जो बॉटम उसी का हम जो शार्टर स्पैन में हम स्टील डाल रहे हैं, वही स्टील जो है वो नीचे सपोर्ट तक आता है। और टॉप का स्टील जो हमने वो हम इस सपोर्ट बीम से लेके 1.5 तक, 1.5 L जो उसकी लेंथ बन रही है टोटल, आप देख सकते हैं हमने वहाँ तक इसको प्रोवाइड किया हुआ है। कैंटिलीवर का जो स्टील है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम लोग एक यू शेप में एक ही बार को, इसमें हमारे पास जो है वो दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि हमें बार ज़्यादा काटनी नहीं पड़ती, स्टील की वेस्टेज कम होती है। दूसरी ये होती है कि अगर हम लोग बॉटम स्टील कैंटिलीवर का अलग से डालेंगे और टॉप का अलग से डालेंगे, तो उसमें जो है वो बॉन्ड अच्छे तरीके से नहीं बनता। अब हम इसलिए हम लोग एक ही बीम स्टील बार को लेके उसको यू शेप में घुमा के हम लोग टॉप से वो हमारा टॉप स्टील बन जाएगा, मेन स्टील बन जाएगा, और वही जब घूम के नीचे से आएगा तो वो हमारा बॉटम में जो है वो हमारे लिए स्टील बार जो हमारी बॉटम में बन जाएगी।
तो बेसिकली जो स्टील का क्लियर कैंटिलीवर स्लैब का जो क्लियर स्पैन है उसका 1.5 एल हम सपोर्ट से पीछे प्रोवाइड करते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जो कैंटिलीवर स्लैब में रिइंफोर्समेंट प्लेसमेंट के रिलेटेड थी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें